हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ाया था, तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। आप सभी ने हमेशा से यह देखा होगा कि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, पढ़ा भी होगा बहुत सारी किताबों में। आज हम इसका कारण बताएंगे वह क्यों 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। चलिए आज हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। और अगर आप किसी की बात विवाद में पढ़ते हैं, अगर कोई आपसे कुछ पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्यों झुकी है, तो आप इसका उत्तर हमारे वीडियो को देखने के बाद आसानी से बता सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर का झुकाव का कारण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारण, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वास्तविक एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि वास्तविक जीवन से संबंधित है। फिर इसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और सीखने में, आप समझ भी जाएंगे आसानी से। मैं इसके लिए एक वास्तविक एग्जाम्पल लेता हूं। आप सभी ने एक विवाह मूवी देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी आप सभी ने। उसमें क्या होता है, जो हमारे शाहिद कपूर साहब हैं और अमृता राव जी हैं, वो रोप यानी रस्सी खींचने का काम करते हैं। तो देखिए, रस्सी खींचने का काम करते हैं। मेरे से जैसा भी चित्र बने टेंशन मत लीजिए। ठीक है, रस्सी खींचने का प्रयास मतलब ये अपने साइड खींच रहे हैं, ये अपने साइड खींच रहे हैं। आपने मूवी में भी देखा होगा कि वो रस्सी खींचते हैं कि कौन किसको खींच पाता है। लेकिन उसमें मूवी में क्या होता है, मूवी में शाहिद कपूर जी का व्यक्तिगत रुचि होती है कि अमृता राव जी को जिताया जाए। लेकिन यह प्रकृति में यह नियम लागू नहीं होता है। तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कारण क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे कि दो या तीन लोग हैं जो इस साइड है, जो रस्सी खींच रहे हैं इस साइड, और यहाँ पे भी 2 या 3 लोग हैं जो रस्सी खींच रहे हैं इस साइड। क्या हुआ कि जो यहाँ के टीम, इसको मैं नाम दे देता हूँ टीम 1 एंड टीम 2। इसमें क्या है कि जो टीम 1 है, इसने अपने साइड आकर्षण बल ज्यादा लगाया। टीम 1 ने आकर्षण बल ज्यादा लगाया, यानी आकर्षण बल ज्यादा लगाया। ये साइन है, ज्यादा का साइन है जी, कि आकर्षण बल इसने ज्यादा लगाया। तो क्या हुआ कि जो पहले जो दोनों एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहे थे, तो फिर जब इसने आकर्षण बल ज्यादा लगाया टीम 1 ने, तो टीम 2 ने क्या किया, टीम 2 ने किया बचने का प्रयास। तो टीम 2 बचने के प्रयास में टिल्ट यानी अपने आप को इस तरीके से झुका लिया। आपने मूवी में देखा होगा, जब हम बचते हैं तो हम झुक जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं कि हमको जाना नहीं है दूसरे साइड। तो इन लोगों ने पूरी दम लगाया और अपने आप को इन्होंने टिल्ट कर लिया, मोड़ लिया यानी टिल्ट कर लिया इन्होंने, टिल्ट, ओके, यानी मोड़ लिया अपने आप को बचने के लिए। पहले ये लोग अपने आप साइड खींच रहे थे, अब इनको लगा कि अब हम खिंच जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को टिल्ट कर लिया, यानी झुक गए। जो टीम 2 है जो झुक गई कि हमको साइड नहीं जाना है। ठीक है, आप एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए, एक मिनट बताता हूं मैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक मिनट बताता हूं, एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे 2 व्यक्ति पंजे लड़ा रहे हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति पंजे लड़ा रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति पंजे लड़ाता है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने ज्यादा आकर्षण बल लगाया और एक व्यक्ति ने इसको जो दूसरा व्यक्ति है, इससे ऊपर उठा भी नहीं पा रहा है। तो क्या है, दोनों के मध्य एक साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है। मतलब साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है कि ना जे इसके बाद ज्यादा बल लगा पा रहा है, ना जे उठा पा रहा है। ठीक है, तो यही हमारे पृथ्वी के साथ भी हुआ है। ठीक है, साम्यावस्था में लिख देता हूं। साम्यावस्था का मतलब होता है, साम्यावस्था
साम्यावस्था एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई ज्यादा बल भी न लगा रहा हो दूसरा कह सकते हैं कि एक प्रकार की कह सकते हैं संतुलन की अवस्था कह सकते हैं। साम्यावस्था का मतलब संतुलन की अवस्था, संतुलन की एक दूसरे शब्द में हम इसको कह सकते हैं संतुलन की अवस्था, कि इसमें संतुलन है कि एक ने जितने बल लगाया इसको उठा भी नहीं पा रहा है, जिसको इससे ज्यादा दबा भी नहीं पा रहा है पंजे लड़ाते समय। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कारण क्या है। बहुत ही आसानी से समझेंगे कि अगर टीम 1 आकर्षण बल का ज्यादा है, टीम 1 का आकर्षण बल ज्यादा है और टीम 2 का आकर्षण बल कम है, तो क्या है, अपने आप को बचाने के प्रयास में झुक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के साथ हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूं, 1 मिनट के लिए मैं इसको साफ करता हूं, डस्टर का पता नहीं है। इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से समझेंगे कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्यों झुकी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी के मन में क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि यार क्यों झुकी हुई है। हमने पढ़ा भी होगा अपनी किताबों में 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है, क्यों झुकी है। ठीक है, आप देखिए, आप सभी तो जानते होंगे कि हमारे केंद्र में सूर्य है, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, यह सभी जानते होंगे। ठीक है, और ये है अपनी पृथ्वी, अर्थ ले लेते हैं, ओवल शेप होती है, आप सभी जानते हैं, अर्थ। ओके, अर्थ ले लिया हमने। आप सभी यह भी जानते होंगे कि दुनिया का चाहे कोई भी पिंड हो, उसका द्रव्यमान कम हो या ज्यादा हो, हर कोई एक दूसरे को आकर्षित करना चाहता है। यह हमारे मानवीय परिप्रेक्ष्य में भी होता है, कोई किसी को आकर्षण करना चाहता है, कोई किसी को आकर्षित करना चाहता है, लेकिन आकर्षित वही कर पाएगा जो जितना ज्यादा कोशिश करेगा। ये हमारे मानवीय परिप्रेक्ष्य में भी हमने होता है। ठीक है, तो यही हमारी जो हमारे ब्रह्मांड जगत में है, उनके साथ भी यही घटना घटती है, प्रकृति के साथ भी यही घटना घटती है कि क्या हुआ कि जो सन है, हम सभी यह भी जानते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कई लाख गुना ज्यादा है, आप सभी जानते होंगे। तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मास। ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य की अपेक्षा कम है, इसका द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान इसका कम है। ठीक है, आरंभिक स्थिति में क्या हुआ कि एक दूसरे को ये दोनों आकर्षित करने लगे कि मैं इसको आकर्षित कर लूं, मैं इसको आकर्षित कर लूं। पृथ्वी कह रही मैं इसको आकर्षित करूंगी, सूर्य कह रहा मैं इसको आकर्षित करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि पल्ला चला गया सूर्य की तरफ, क्योंकि सूर्य का मास ज्यादा है और आपका अर्थ का मास कम है। तो क्या हुआ कि इसने आकर्षण बल ज्यादा लगा लिया, सूर्य ने, यानी इसका आकर्षण बल ज्यादा है, तो इसका आकर्षण बल ज्यादा है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। ओके, आकर्षण बल इसका ज्यादा है, जब ज्यादा का साइन है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो पृथ्वी थी हमारी अब बचने का प्रयास करेगी कि भैया हमको इसके साइड नहीं जाना है, नहीं तो ये हमको खींच लेगा। तो पृथ्वी ने क्या किया कि जो पृथ्वी थी हमारी, पृथ्वी थी जो बचने का प्रयास करने लगी, एक मिनट में यहाँ पे अर्थ यहाँ लिख देता हूं, अर्थ। ओके, पृथ्वी अपने बचने का प्रयास करने लगी और बचने के प्रयास में यह टिल्ट हो गई, 23.5 डिग्री झुक गई, 23.5 डिग्री। जिस प्रकार से मैंने रोप का एग्जाम्पल लिया था कि रस्सी खींच रहे थे, वो बचने के प्रयास में वो झुक गए थे, इसी प्रकार पृथ्वी ने सूर्य के आकर्षण से बचने के लिए 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री वो झुक गई। ठीक है, 23.5 डिग्री झुक गई। ठीक है, तो इससे क्या परिभाषा निकलती है चित्र से? आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं दावा लेता हूं कि आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ सब चीज कॉन्सेप्ट से पढ़ाई जा रही है, कोई रटन तो विद्या नहीं पढ़ाई जा रही है। देखिए, तो परिभाषा क्या निकलती है कि जो सूर्य है, सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, या इसको कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल
या अथवा अभिकेंद्री बल एवं पृथ्वी द्वारा सूर्य के विरोध में लगने वाला अपकेंद्री बल, इन दोनों बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो कि हमारा एक कारण बनता है, बिल्कुल लॉजिकल कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्यों झुकी है। इसलिए झुकी है कि जो सूर्य है जो आकर्षण बल लगा रहा था, और पृथ्वी है इससे बचने के लिए केंद्र से बाहर की ओर इसने अपकेंद्री बल लगाया, अपकेंद्री बल, जिसको अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की ओर, आप सभी जानते होंगे, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, केंद्र से बाहर की ओर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या हुआ कि जो पृथ्वी थी इसने इस आकर्षण से बचने के लिए सूर्य के विरोध में विपरीत दिशा में अपकेंद्री बल लगाया ताकि इससे बचा जा सके, और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई। यही कारण है कि जी इस तरीके से 23.5 डिग्री झुक गई है। रीजन मेनली यही है कि इसके झुकाव का कारण क्या है, क्योंकि सूर्य इस पर आकर्षित कर रहा था, इसके विरोध में इसने अपकेंद्री बल लगाया और टिल्ट हो गई 23.5 डिग्री पर, और इन दोनों बलों के मध्य एक समअवस्था की स्थिति आ गई। ना ये इससे ज्यादा ना इसके आकर्षित में आ पा रही है, ना ये और आगे झुक रही है, ठीक है। तो यही हमारा एक लॉजिकल कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कारण क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने वो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था, वास्तविक जीवन से संबंधित बताया था, वो यही था, मैं समझाने के लिए कि पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बाद में मैंने आपको जो आपकी पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव का कारण बताया। क्योंकि अच्छी पढ़ाई वही होती है कि जो आपको पहले वास्तविक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल जो बताए जाएं, फिर उसके बाद हम आप मेन टॉपिक को समझाया हमने, यही कारण है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे द एनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं उसको जरूर बताऊंगा। क्योंकि शिक्षा बहुत ही जरूरी है हम सभी के लिए, वो आगामी सभी परीक्षाएं आ रही हैं, बहुत जरूरी है। और अगर हमको क्रैक करना है कोई भी चीज, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।